वेलकम माय स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने वीडियो में फ्यूचर सिंपल सेंटेंस पार्ट सेकेंड। हमने इसके पहले अपने लास्ट वीडियो में फ्यूचर सिंपल सेंटेंस पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने विल बी के यूज को देखा था। आज हम अपने फ्यूचर सिंपल सेंटेंस पार्ट सेकेंड में यूज ऑफ विल हैव को देखेंगे। विल हैव का यूज हम पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, इसके लिए हम इस वर्ड का यूज कैसे करते हैं, इसको हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले WH फैमिली, फिर विल हैव में जो विल है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर देखें तो WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल हैव का यूज हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के लिए करेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल हो। तो अब हम देखते हैं कि हम विल हैव के यूज को कैसे सेंटेंस के थ्रू लिखते हैं या बोलने में इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो अब हम इसके लिए एक सेंटेंस लेते हैं, पास होगा। अब पास होगा के लिए अगर हमको बोलने में है कि अगर इसको हम जैसे स्पीकिंग इंग्लिश के थ्रू करते हैं कि मेरे पास पैसे होंगे, हैं, मेरे पास घर होगा, मेरे पास कार होगी, तो इसके लिए हम विल हैव को किस तरह से यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस के थ्रू इसको हम अपने स्पीकिंग इंग्लिश में प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, हम इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और कैसे हम इसको बोलेंगे। तो पास होगा, अब सेंटेंस लेते हैं, राम के पास पैसे होंगे, राम के पास पैसे होंगे। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, राम के पास पैसे होंगे, यहाँ पे राम क्या है, राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये चाहे सिंगुलर चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने बताया विल हैव का जो यूज होगा वो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल हो, या सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल हो। तो ये थर्ड पर्सन हमारा राम। अब पास होंगे के लिए हम विल हैव लिखेंगे, राम विल हैव मनी, राम के पास पैसे होंगे, राम विल हैव मनी। अगर हम इसका, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, राम विल हैव मनी। जैसे अफर्मेटिव में हमने बताया है सब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट राम हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव का यूज करेंगे, ये हमारा विल हैव हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट में हमारा ये मनी आता है, तो राम विल हैव मनी। अब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राम के पास पैसे नहीं होंगे, राम के पास पैसे नहीं होंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या बता रहा है हमको, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है राम, उसके बाद हम विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है राम, राम विल नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे नहीं होंगे, राम विल नॉट हैव मनी। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं,
विदाउट WH फैमिली के। तो अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या है होगा, क्या राम के पास पैसे होंगे? तो इसमें कोई WH फैमिली वर्क नहीं करेगा, जैसा कि हम लगातार अपने पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसमें WH फैमिली वर्क नहीं करता। तो क्या राम के पास पैसे होंगे, तो हम यस और नो में इसके आंसर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई WH फैमिली हम नहीं लिखेंगे। जो ये विल है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, हो जाएगा विल राम हैव मनी, क्वेश्चन मार्क। क्या राम के पास पैसे होंगे? विल राम हैव मनी। अगर हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं, क्या राम के पास पैसे नहीं होंगे, तो विल रहेगा, विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नॉट लगा देंगे, प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट। तो क्या राम के पास पैसे नहीं होंगे? विल राम नॉट हैव मनी। क्या राम के पास पैसे नहीं होंगे? ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ विदाउट WH फैमिली के। अब हम कोई WH फैमिली लेके बनाते हैं तो हो जाएगा राम के पास पैसे कब नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, राम के पास पैसे कब नहीं होंगे। अगर हम लिखें राम के पास पैसे कब नहीं होंगे, अब कब नहीं होंगे, तो कब कब नहीं होंगे, कब क्या है हमारा WH फैमिली है, कब नहीं होंगे। तो यह क्या है, एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? इसमें सबसे पहले हम WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली हमारा क्या है, यहाँ पे कब है। कब के लिए हम क्या लिखते हैं, वेन। WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वेन विल, फिर सब्जेक्ट राम, वेन विल राम, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज, वेन विल राम नॉट हैव मनी। वेन विल राम नॉट हैव मनी, राम के पास पैसे कब नहीं होंगे। अगर हम ये सेंटेंस, राम के पास पैसे कब तक होंगे, राम के पास पैसे कब तक होंगे। अब कब तक हमारा WH फैमिली है, कब तक, तो हम लिखेंगे अंटिल वेन, अंटिल वेन। अच्छा, ये किस तरह का सेंटेंस है हमारा, राम के पास पैसे कब तक होंगे, यह हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम अंटिल वेन लिखेंगे। अंटिल वेन के WH फैमिली के बाद विल, अंटिल वेन विल राम हैव मनी, राम के पास पैसे कब तक होंगे, अंटिल वेन विल राम हैव मनी। राम के पास पैसे क्यों होंगे, तो यहाँ पे क्यों के लिए हम यहाँ पे इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे, राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे, और क्यों क्यों एक WH फैमिली है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे WH फैमिली हम लिखेंगे वाई, वाई विल राम नॉट हैव मनी,
राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे? वाई विल राम नॉट हैव मनी? WH फैमिली, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद है, फिर ऑब्जेक्ट पार्ट। राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे? विल नॉट राम हैव, विल वाई विल राम नॉट हैव मनी? राम के पास पैसे क्यों नहीं होंगे? अब हम इसके विल का यूज हम दूसरी तरह कर सकते हैं। मैं होगा के लिए कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में कुछ होगा, जैसे मोबाइल में गाने होंगे, पेन ड्राइव में गाने होंगे, फ्रिज में सब्जियां होंगी। तो किसी ऑब्जेक्ट में कोई चीज होगा, में होगा, उसके लिए भी हम विल हैव का यूज करते हैं। इसको भी हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे हम ले सेंटेंस, फ्रिज में सब्जियां होंगी, या हम लेते हैं पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव में गाना होगा, गाना होगा। अब पेन ड्राइव में गाना होगा, पेन ड्राइव एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर गाना होगा। उसके लिए हम उस बोलने के लिए क्या यूज करते हैं? विल हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव विल हैव पेन ड्राइव विल हैव सॉन्ग्स। पेन ड्राइव में गाने होंगे, पेन ड्राइव विल हैव सॉन्ग्स। ये अफर्मेटिव हो गया। अगर हम इसका निगेटिव बनाए, पेन ड्राइव में गाना नहीं होगा, पेन ड्राइव में गाने नहीं होंगे, तो हम उसके लिए नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया पेन ड्राइव, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव। पेन ड्राइव में गाने नहीं होंगे, पेन ड्राइव विल नॉट हैव सॉन्ग्स। अब इसका हम अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए, तो क्या पेन ड्राइव में गाने होंगे? तो विल हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के पहले इधर आ जाएगा, विल पेन ड्राइव हैव सॉन्ग्स। अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए तो हो जाएगा विल पेन ड्राइव नॉट हैव सॉन्ग्स। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और WH फैमिली का यूज करें, पेन ड्राइव में गाने कैसे होंगे? तो कैसे? WH फैमिली है, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, तो इसके लिए WH फैमिली लिखेंगे। पेन ड्राइव में गाने कैसे होंगे? पेन ड्राइव पेन ड्राइव में गाने कैसे होंगे? कैसे होंगे? तो कैसे क्या है? हमारा WH फैमिली है। इसके लिए जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले WH फैमिली लिखेंगे, हाउ। उसके बाद WH फैमिली के बाद जो हमारा सब्जेक्ट के पहले विल बाहर आ जाएगा, विल लिखेंगे, हाउ विल पेन ड्राइव हैव सॉन्ग्स। पेन ड्राइव में गाने कैसे होंगे? हाउ विल पेन ड्राइव हैव सॉन्ग्स। पेन ड्राइव में गाने क्यों होंगे? क्यों होंगे? उसके लिए भी WH फैमिली है, वाई लिखेंगे, वाई विल पेन ड्राइव
हैव सॉन्ग्स। पेन ड्राइव में गाने क्यों होंगे? व्हाई विल पेन ड्राइव हैव सॉन्ग्स? अब डब्ल्यू विल हैव का यूज हम भाई बहन होंगे इसके लिए भी करते हैं। भाई बहन होंगे, कोई सगे संबंधी होंगे, भाई बहन होंगे, मामा होंगे, चाचा होंगे, उसके लिए भी बताने के लिए हम सब जो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? हम एक सेंटेंस लेते हैं, रवि के 2 चाचा होंगे। रवि के 2 चाचा होंगे। अब रवि के 2 चाचा होंगे तो क्या हो जाएगा? रवि विल हैव रवि विल हैव 2 अंकल। इसका हम नेगेटिव बना सकते हैं, रवि के 2 चाचा नहीं होंगे। तो रवि विल नॉट हैव 2 अंकल। क्या रवि के चाचा होंगे? क्या रवि के 2 चाचा होंगे? तो यहाँ पे विल, जो हमारा ये विल है, ये सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा। तो विल रवि हैव 2 अंकल। अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। विल राम नॉट हैव 2 अंकल। क्या रवि के 2 चाचा नहीं होंगे? अगर हम इसमें WH फैमिली ऐड कर दें बनाने के लिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, रवि के 2 चाचा क्यों होंगे? तो वाई विल रवि हैव 2 अंकल? रवि के 2 चाचा कहाँ होंगे? तो वेयर विल रवि हैव 2 अंकल? इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस को बनाएंगे। कुछ और सेंटेंस के थ्रू हम यूज ऑफ विल हैव को अच्छे से समझते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो हम सेंटेंस लेते हैं, डिब्बे में कितना दूध होगा। अब कितना दूध होगा, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है? एक लिक्विड होता है। तो हमने आपको बताया था अपने WH के वीडियो में कि जिस वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हाउ मच या हाउ मैनी। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हम हमेशा हाउ मच का यूज करते हैं। अगर हम पूछते हैं कि कितने गिलास दूध होगा, कितना गिलास, तो गिलास को गिन सकते हैं, 1 गिलास दूध, 2 गिलास दूध, तो हम उसके लिए हाउ मैनी यूज करेंगे। और यहाँ हम दूध को, डिब्बे में कितना दूध है तो हम उसको गिन नहीं सकते, तो इसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ मच क्या है? हमारा एक WH फैमिली है। डिब्बे में कितना दूध होगा, अब कितना दूध होगा, हाउ मच मिल्क। ये हाउ मच मिल्क। अब WH फैमिली के बाद विल लगाएंगे। ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो WH फैमिली लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे। मगर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यह हाउ मच, WH फैमिली के साथ हमारा यहाँ पे ये जो दूध, ये मिल्क भी यहाँ पे जुड़ कर आएगा। हाउ मच मिल्क विल द मिल्क कैन, दूध के डिब्बे को मिल्क कैन कहते हैं, मिल्क कैन हैव। हाउ मच मिल्क विल द मिल्क कैन हैव, डिब्बे में कितना दूध होगा। उसके पास कुछ होगा, उसके पास कुछ होगा, यह किस तरह का सेंटेंस है? यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके पास
उसके पास में एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है। अगर लड़का है तो ही यूज करेंगे, अगर लड़की है तो उसके लिए सी यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ही या सी को, लड़की है तो सी विल हैव, कुछ होगा, कुछ के लिए समथिंग, उसके पास कुछ होगा। ही विल हैव समथिंग या सी विल हैव समथिंग्स। फ्रिज में सब्जियां नहीं होंगी, फ्रिज में सब्जियां नहीं होंगी, में नहीं होंगी, में होगा। विल हैव ये किस तरह का सेंटेंस है? यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। फ्रिज में सब्जियां नहीं होगी, नेगेटिव के लिए यहाँ स्ट्रक्चर बताया गया है। सब्जेक्ट विल हैव के बीच में नॉट प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जी, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? फ्रिज। तो द रेफ्रिजरेटर हैव, द रेफ्री the refrigerator will not have vegetables। फ्रिज में सब्जियां नहीं होंगी। द रेफ्रिजरेटर विल नॉट हैव वेजिटेबल्स। तुम्हारे पास 2 मिनट होंगे। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जामिनर कह रहा है आपके पास अब बस 2 मिनट होंगे, तो 2 मिनट होंगे। पास होंगे, पास होंगे के लिए भी यू विल हैव, सब्जेक्ट है यू, तुम्हारे पास। तुम्हारे पास, वहां तुम्हारे कौन है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम तुम कहते हैं। तुम्हारे पास यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा। यू विल हैव, यू विल हैव 2 मिनट टू तुम्हारे पास 2 मिनट होंगे। 2022 तक तुम्हारे पास एक कार होगी। 2022 तक तुम्हारे पास एक कार होगी। पास होगी ये भी हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू विल हैव, यू विल हैव, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट। यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होगी टिल 2020, टिल 2022 तक। यू विल हैव अ कार टिल 2020, तुम्हारे पास एक कार होगी 2022 तक। घर में खिड़कियां क्यों नहीं होगी? यह किस तरह का सेंटेंस है? यह एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें WH फैमिली क्या है? इसमें WH फैमिली वाई का यूज किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? WH फैमिली, विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। why will, why will, why will house, why will the house, why will house not have windows? why will house not have windows? घर में खिड़कियां क्यों नहीं होगी? इसका घर में खिड़कियां क्यों नहीं होगी, इस सेंटेंस को हम
या फ्रिज में सब्जियां नहीं होगी। इस सेंटेंस को हम देयर का यूज करके भी बना सकते हैं, मगर क्योंकि हम यहाँ पे विल हैव की यूज को देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ विल हैव की यूज करके सारे सेंटेंस को बना रहे हैं। मैं जब अपनी आगे की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें देयर का यूज करके भी इन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आई होप कि आज आपको विल हैव का यूज पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, इन सबको इन स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे बनाया जाता है। आपको जब एक बार ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो आपको कहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल हैव रखना है, कहाँ नॉट लगाना है, यह सब अच्छे से आप यूज को बोलने में यूज कर लेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर को याद करना है, उसको दिमाग में फिट कर लेना है, उसके बाद आप सारे सेंटेंस को स्पीकिंग उसमें आराम से बोल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ाया। सिंपल सेंटेंस में मैंने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड को भी आप पढ़ाया। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड पास्ट सिंपल सेंटेंस के पढ़ाए और फ्यूचर के भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हमने देखा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो मेरे सिंपल सेंटेंस से रिलेटिव मेरे सारे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सिंपल सेंटेंस को और अच्छे से समझना है, आप इसकी एक्सरसाइज और करना चाहते हैं, तो आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, तो मैं इसके एक्सरसाइज वीडियो भी बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको समझ में आया कि नहीं, मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छे हैं कि नहीं, जैसा भी अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे अपने वीडियो को और इम्प्रूव करने का भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। गुड लक फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।